हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिग पांडा मार्केटिंग यूट्यूब चैनल में। और आज की ये जो वीडियो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स के साथ में। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ग्लोबली अभी आज की डेट में 4.3 बिलियन से ज़्यादा ईमेल यूज़र्स हैं। ये हुआ हमारा पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है कि अब गैस करो अच्छा कि हमारे डेली दिन में कितने ईमेल्स भेजे जाते होंगे और रिसीव किए जाते होंगे। एंड द नंबर इज़ रियली रियली ह्यूज। एक दिन में 347.3 बिलियन से ज़्यादा ईमेल्स भेजे और रिसीव किए जाते हैं। तो अब इन दो पॉइंट्स को बताने का मकसद क्या है? पहले पॉइंट से ये समझ में आता है कि इतनी बड़ी ऑडियंस है तो ईमेल मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। बट दूसरे पॉइंट में सीधा ये पता लग रहा है कि यार इतने ईमेल्स भेजे जा रहे हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी के साथ में एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगा। ये अभी भी इतना ज़्यादा कंपटीशन और इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी सबसे ज़्यादा आरओआई जो देखने को मिलता है वो ईमेल मार्केटिंग में ही देखने को मिलता है। जैसे जो हमारे स्टैट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में हर एक डॉलर को अगर आप स्पेंड करते हो ईमेल मार्केटिंग पे तो उसमें $40 तक का आरओआई आपको देखने को मिलता है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग्स जो हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हर 3 में से 2 मार्केटर्स ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर मैं ब्रांड्स की और बड़ी कंपनीज़ की बात ले लूँ तो उसमें भी अगर आपको देखने को मिलेगा वो ये कि किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाके आप साइन अप कर दो तो आप देखोगे कि उनके ईमेल्स जो है आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाते हैं अपने इनबॉक्स में। इससे क्या पता चलता है आपको कि वो भी जो है एक्टिवली ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं। तो यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी अभी ठीक ठाक है ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो इतने सारे फैक्ट्स आई थिंक आपको कन्विंस करने के लिए इनफ हैं कि ईमेल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ रिजल्ट्स आप इससे ड्राइव कर सकते हो। सो विद दैट सेड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करके एक ईमेल सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, एक्चुअल में ईमेल टेम्पलेट्स जनरेट करेंगे और फाइनली ओवरव्यू लेंगे कि एक ईमेल मार्केटिंग चैट जीपीटी की मदद से कैसे ईजीली बनाई जा सकती है। तो आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आपकी चैट जीपीटी की स्क्रीन होती है साइन अप करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर्च बार है आपका या फिर जिसमें आप क्वेश्चन इनपुट करते हो, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि आई वॉन्ट टू सेट अप एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, प्लीज़ आस्क me follow up questions to gather all the data you need to create a perfect email sequence and email templates for my business। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो एंटर प्रेस करने के बाद देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या कुछ पूछने वाला है या बताने वाला है। सो लेट्स वेट फॉर द सेम। ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे चैट जीपीटी मुझसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाला है मेरी ऑडियंस के अराउंड, मेरे ईमेल मार्केटिंग के अराउंड, मेरी इंडस्ट्री के अराउंड, है ना। तो ऐसे करके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, तब तक ये क्वेश्चन जनरेट कर रहा है फॉर यू टू गिव यू एन आइडिया। मैं आपको बता दूं कि ईमेल सीक्वेंस और ईमेल टेम्पलेट्स क्यों जनरेट कर रहे हैं हम। तो ऑब्वियसली बहुत बार क्या होता है कि मैं या फिर आपकी साइट पे कोई यूज़र आया और उसने जो है कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया और उसके बाद अबैंडन करके चले गए, उसने कंप्लीट परचेज़ नहीं किया। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास ईमेल और नाम और बाकी डिटेल्स रह जाती हैं यूज़र की, बट क्या होता है आपको एक सक्सेसफुल परचेज़ नहीं मिलता है ना, रेवेन्यू नहीं आता। तो उस केस में ईमेल मार्केटिंग बड़ी इफेक्टिव होती है, आपको पता होगा, है ना। और दूसरा ऐसा होता है कि ईमेल सीक्वेंस की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं है कि हम एक ही ईमेल भेज सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जनरली जब ईमेल मार्केटिंग हम करते हैं तो एक ईमेल उसमें कारगर नहीं होता।
ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी वेबसाइट पे गया, मैंने साइन अप किया और आपकी तरफ से मुझे एक ईमेल आ गया कि अरे आपने कोर्स नहीं खरीदा, कोर्स खरीदो, है ना। ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे ज़बरदस्ती पुश किया जा रहा है कि खरीदो। तो इसलिए हम हमेशा स्लाइटली जो है पूरा का पूरा एक सीक्वेंस सेट करते हैं ईमेल्स का, तब हम जो है कन्वर्ट करते हैं एक यूज़र को। पहले हम जैसे उनको वेलकम भेजेंगे, फिर कुछ एजुकेशनल चीज़ें भेजेंगे, तो हम एक ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, है ना, पहले, और उसके बाद हम बेचना स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस, अब हम इनका आंसर दे देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर बिजनेस अबाउट? माई बिजनेस इज़ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, एंड कैन यू गिव मी सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? ओके, आई डू क्रिएट कोर्सेज अराउंड SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एड्स, SMO एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर टारगेट ऑडियंस? माई टारगेट ऑडियंस इज़, भाई मैं अगर कोर्सेज बनाता हूँ तो मेरे टारगेट ऑडियंसेस क्या होंगे? जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है वो हो सकते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की होगी वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा वो हो सकता है। सो माई टारगेट ऑडियंस इज़ यंग प्रोफेशनल्स या एग्जीक्यूटिव्स मैं कह सकता हूँ, रीसेंट ग्रेजुएट्स। तो इन दिनों जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं वो भी हमारे ही टारगेट ऑडियंस हो सकती है, क्योंकि स्टार्टअप के जो फाउंडर्स होते हैं ऐसा नहीं होता उनके पास बहुत सारी फंडिंग है, वो हर चीज़ के लिए लोगों को हायर करेंगे। कुछ केसेस में उन्हें खुद ही सीखनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो मार्केटिंग सीख लेते हैं। तो अभी ऐसे डिटेल में आप जा सकते हो कि कितने आपके हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ आपको आइडिया देने के लिए। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ योर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन? माई गोल इज़ टू enroll students to my paid batches। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पेड बैचेस हैं उनमें जाके लोग एनरोल करें। फोर्थ कह रहा है, हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू प्लान ऑन सेंडिंग ईमेल्स टू योर सब्सक्राइबर्स? कितनी बार आप ईमेल भेजना चाहते हो? मैं 2 बार एक हफ्ते में ईमेल भेजना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया ट्वाइस अ वीक। कह रहा है उसके बाद, हैव यू ऑलरेडी बिल्ट एन ईमेल लिस्ट? यस, आई हैव अराउंड 5000 ईमेल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट कह रहा है, अगर नहीं होंगे आपके पास, यहाँ पे लिख देंगे आप 0 या फिर नॉट एप्लीकेबल, है ना, नो, कुछ भी लिख सकते हो। 6th क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक ऑफर्स, प्रमोशंस और इवेंट्स दैट यू वुड लाइक टू प्रमोट थ्रू एन ईमेल कैंपेन? नॉट एज सच, है ना। होंगे तो मैं लिख सकता था, जैसे कि मैंने एक हफ्ते के लिए प्राइस जो है 5000 रुपये ड्रॉप कर दिए हैं, है ना, लाइक 25,000 का कोर्स है, तो आप अगर इसी हफ्ते में एनरोल करते हो तो आपको 20,000 रुपये देने हैं। इस तरीके से आप कुछ सेट कर सकते हो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू डन एनी ईमेल मार्केटिंग बिफोर? मैंने की है, बट मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा नो। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आपने की है या फिर नहीं की है, बट मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे, तो देखते हैं अब हमें ChatGPT क्या रिस्पॉन्स देता है। इसके बाद ऐसा हो सकता है या तो हमें आंसर मिल जाए या फिर हमसे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पूछ ले ये। So let's see. Okay, thank you for providing that information. Based on your responses, here are some follow-up questions. Again, मैंने कहा था जैसे कि आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपसे आपको जो है आंसर भी दे सकता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस आए थे कि इनफ नहीं रहे, तो इसने क्या किया, आपसे और सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए कि अब इनका आंसर भी दो। ठीक है, तो मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर मेन पेन पॉइंट्स? व्हाट आर द मेन पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस दैट योर टारगेट ऑडियंसेस फेसेस? जैसे मेरे केस में क्या है, सबके रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज कोई करा ही नहीं रहा है। तो मेरे केस में क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है यूज़र के, कि दे आर अनेबल टू हैव लाइव क्लासेस अराउंड डिजिटल मार्केटिंग। सब रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों के जो क्वेश्चंस और डाउट्स हैं वो रियल टाइम में नहीं पूछ पाते हैं। आज आप फर्म में देखो, वहाँ पे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से आपके जो यूज़र होगा उसके कुछ पेन पॉइंट्स होंगे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट डिफरेंशिएट्स योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्रॉम दोज ऑफ योर कंपिटिटर्स? कि उनसे अलग क्या है आपके में? अगेन, माय कोर्स
My paid batch is a live batch where students can ask questions in real time. मेरा पहला पॉइंट यह है। दूसरा है माई कोर्स इज़ एग्जॉस्टिव एंड कवर्स ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ऐसे करके मैं XYZ पॉइंट्स यहाँ लिख सकता हूँ। उसके बाद कह रहा है हैव यू सेगमेंटेड योर ईमेल लिस्ट, इफ़ नो डू यू प्लान ऑन डूइंग सो, सेगमेंटिंग योर लिस्ट based on subscriber behavior, demographics और interest can help you deliver more targeted and personalized content। ये वो पार्ट है जिसको मैं मैनुअली करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको नो लिख दूंगा। बट अगर आप चाहते हो कि ये ChatGPT ही करे तो आप बता सकते हो कि हाँ मैंने सेगमेंटेड किया हुआ है, कि मैंने यंग प्रोफेशनल्स को अलग कर दिया है, एंटरप्रेन्योर्स को अलग कर दिया है, रिसेंट ग्रेजुएट्स को अलग कर दिया है। तो फिर क्या होगा, रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए जो ईमेल बनेगा वो अलग होगा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ईमेल बनेगा वो अलग होगा, है ना। तो पर्सनलाइजेशन इज़ द की, जो मैं लास्ट में आपको बताने भी वाला था, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जब ईमेल के आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं तो आप उनको पर्सनलाइजेशन के साथ में भेजते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5000 लोगों के लिस्ट है तो आप 5 के 5000 लोगों को एक ईमेल भेज दोगे, सबके लिए वो अलग होगा। बट फिलहाल के लिए मैं पहले आंसर कर लेता हूँ पूरे। हाउ डू यू प्लान ऑन मेजरिंग द सक्सेस ऑफ योर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, आर देयर एनी की मैट्रिक्स वुड बी ट्रैकिंग, ओपन रेट्स, क्लिक थ्रू रेट्स और कन्वर्जन्स। ठीक है, मेरे केस में मुझे कन्वर्जन्स चाहिए कि लोग जाएं, बल्कि मेरे हिसाब से ओपन रेट ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। ओपन रेट, वैसे कन्वर्जन्स भी लिख सकते हैं बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो हम इसको ओपन रेट रख लेते हैं। एंड फिफ्थ, हैव यू थॉट अबाउट द टोन एंड वॉइस ऑफ योर ईमेल, यार इट मस्ट बी प्रोफेशनल और फॉर्मल। ठीक है, तो मैंने पांचों के आंसर लिख दिए हैं और पांचों के आंसर फिर से सबमिट कर दिए हैं। एंड लेट्स सी अब ChatGPT हमें क्या आउटपुट देता है। ग्रेट, थैंक यू फॉर दोज आंसर्स। हियर आर सम फर्दर फॉलो अप क्वेश्चंस टू हेल्प क्रिएट अ मोर डिटेल्ड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। एंड देन हमारे पास में और क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अभी आइडिया समझो आप क्या है कि क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको आंसर देते रहना है ना। आपको अपनी सूझबूझ के साथ में आंसर देना है, जितना डिटेल होगा उतना डिटेल्स रखनी है, जितना स्पेसिफिक हो सकते हो आप अपने आप को लेके, अपने ऑफर्स और सर्विसेज को लेके और कॉम्पिटिटर्स की डिटेल्स को लेके उतना होना है। ठीक है, यहाँ ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके आंसर्स मैं दे रहा हूँ और मिलते हैं हम अभी आगे इसके आंसर्स देने के बाद क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। तो आंसर्स सबमिट कर दिए हैं मैंने उन क्वेश्चंस के जिनके लिए हमने पार्ट स्किप किया था। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ फ्रॉम हियर। अभी भी क्या ये मुझसे क्वेश्चंस पूछने वाला है या फिर मुझे फाइनली एक ईमेल सीक्वेंस मिलने वाला है। एंड हियर इज़ द आउटलाइन फॉर एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन दैट कुड बी इफेक्टिव फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। फाइनली हमें क्या मिलने वाली है, यहाँ पे एक ईमेल सीक्वेंस मिलने वाली है। और ईमेल सीक्वेंस क्या होता है कि आप पहला ईमेल कौन सा भेजने वाले हो, दूसरा कौन सा भेजने वाले हो, तीसरा कौन सा भेजने वाले हो, चौथा कौन सा भेजने वाले हो, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला ईमेल कह रहा है ये आपको वेलकम और इंट्रोडक्शन ईमेल भेजना है, जिसमें आप अपने आप को और अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करोगे, ब्रीफ लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के अराउंड, है ना। और एक कॉल टू एक्शन होगा, सब्सक्राइब या लर्न मोर। देन दूसरा ईमेल हमें कह रहा है कि पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस का ईमेल हमें भेजना है, जो आई थिंक इज़ गुड। हमें पहले उन्हें सुनना पड़ेगा कि आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको फिर ढंग से सुन के एड्रेस करना है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। तीसरा है सक्सेस स्टोरीज़ और सोशल प्रूफ, जो अगेन इज़ अ गुड पॉइंट जो हम कर सकते हैं तीसरे ईमेल में। बट जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि तीसरा आपका एजुकेशनल ईमेल हो जिसमें आप सेलिंग भी करो। तो आप भी खुद ईमेल सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो इसने ऐसे 1 2 3 करके ईमेल का सीक्वेंस डिफाइन कर दिया है। और आई थिंक ये जो है 7 से ज़्यादा ईमेल सीक्वेंस डिफाइन करने वाला है यहाँ पे। तो अगेन ये वाला पार्ट भी हम स्किप करने वाले हैं और हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं यहाँ से। तो फाइनली इसने हमारे लिए 6 ईमेल रखे सीक्वेंस में, जिसमें 4th 5th और 6th जो कि मुझे सारे ही सही लगे। 1-2 मैं इसमें ट्विक्स करना चाहूँगा मेरे हिसाब से, जो आप भी कर सकते हो जब आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सेट करोगे। तो ये मेरे पास में यहाँ पे ईमेल सीक्वेंस आ गया है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब इसको कहता हूँ सीक्वेंस आने के बाद अब आती है बारी कि ठीक है हमने डिफाइन कर लिया कि ये ईमेल्स हम इस दिन भेजने वाले हैं। अब आता है कि एक्चुअल में ईमेल क्या भेजा जाएगा। तो उसके लिए हम कह देते हैं ओके राइट ईमेल फर्स्ट, और उसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं कि ये वाला ईमेल हमें लिख के दो। तो अब ये क्या करेगा, हमारे लिए ईमेल लिखेगा। ठीक है, मैंने बोल दिया इसको पहला ईमेल लिखो। तो यहाँ पे देखते हैं अब हमारे लिए पहला ईमेल कैसा लिखता है। ओके, डियर सब्सक्राइबर, यहाँ पे आपके कस्टमर का नाम आ जाएगा, डियर सारा, डियर लिली और डियर एनीवन। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है I wanted to take a moment to introduce myself and share a bit about my digital marketing course. My name is Mayank and I specialize in providing comprehensive digital marketing training to young professional recent graduates and startup founders. And as a business owner myself and this. Okay. तो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक ईमेल है मेरे पास में, मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि ये बेकार है या बहुत अच्छा है, बट हाँ भेजने लायक है। तो एज अ बिगिनर आपके लिए इट्स अ गुड स्टार्ट, है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, दूसरा पांचवा ईमेल अगर आपको लिखवाना है तो आप पांचवा ईमेल लिखवा सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको राइट ईमेल 5 और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, 5th ईमेल लिखेगा। इस तरीके से आप 6 के 6 ईमेल्स इससे लिखवा के एक डॉक फाइल में या गूगल शीट में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और उसके बाद आपका आ जाता है मैनुअल पार्ट, जहाँ पे आप एक्चुअल में मार्केटिंग कैंपेन को सेटअप करोगे। आप कोई भी टूल से कर सकते हो, आप मैनुअली कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे करो। ठीक है, तो अब एक दो टिप्स यहाँ पे ये है कि पर्सनलाइजेशन इज़ द की। आप सबको एक जैसा ईमेल नहीं भेजोगे, आप पर्सनलाइजेशन पे ध्यान दोगे कि उनका नाम, उनका जो इंटरेस्ट है वो। जैसे यहाँ पे पहले वाले में दिक्कत क्या थी, ये कह रहा है कि आई डू प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज टू यंग प्रोफेशनल रिसेंट ग्रेजुएट्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर को भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस पे कम्प्रीहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग टू स्टार्टअप फाउंडर्स, ताकि उनको लगे कि वो ईमेल उन्हीं के लिए भेजा गया है, ऐसा ना लगे ये तो जेनरिक कोई ईमेल है, हमें भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसने यहाँ पे 5th ईमेल भी लिख दिया है। और आइडिया क्या था पूरा का पूरा कि आप चीज़ों को अपने लिए कैसे आसान कर सकते हो। यही सब का आप काम करते तो आपको घंटों लगते हैं इस सब को करने में, है ना, अनलेस आप प्रैक्टिस में ना हो। तो एज अ बिगिनर आपके लिए ईजी था। तो ये था पूरा का पूरा कि ChatGPT की पावर आप कैसे लेवरेज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सेट करने में। तो इसके साथ में मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।